जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हमने बिहार के इंट्रोडक्शन, बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बिहार के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, बिहार के रॉक्स एंड बिहार के क्लाइमेट यानी बिहार की जलवायु, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए और काफ़ी डिटेल हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ आज हम लोग बात करेंगे रिवर्स ऑफ बिहार। रिवर्स ऑफ बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के सारे रिवर्स को कवर करेंगे। आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी एमसीक्यू सीरीज को भी लेकर के आ रहा हूँ और मैराथन सीरीज भी होगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में हमें दो तरह के रिवर जो है देखने को मिलता है, दो तरह की नदियां जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। एक जिसको हम कहते हैं हिमालयन रिवर, यानी इनको कहते हैं सदा नीरा यानी पेरेनियल रिवर। इनमें 12 महीने यहाँ पे वाटर फ्लो, 12 महीने इस नदी में जल देखने को मिलेगा, वाटर फ्लो मिलेगा, जल प्रवाह मिलेगा। एक होती है प्लेट्यू रिवर, ठीक है, प्लेट्यू रिवर जो कि साउथ बिहार में, और पेरेनियल रिवर जो कि नॉर्थ बिहार में। और प्लेट्यू रिवर जो होगी, प्लेट्यू रिवर यानी जो नदियां जो यहाँ पे आती हैं ये प्लेट्यू से होकर के आती हैं, तो यहाँ पे जो इनमें जलस्तर जो है कम होता है, इनमें जल का प्रवाह कम होता है, यानी सारा पूरे ईयर जो है 12 मास जल प्रवाह यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बेसिक डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है जो पेरेनियल रिवर है, सदानीरा रिवर है, और जो साउथ बिहार की रिवर है, प्लेट्यू रिवर है, पठारी नदी है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग हेडिंग रखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल रिवर और प्लेट्यू रिवर, ठीक है, हिमालयन रिवर और प्लेट्यू रिवर। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे बिहार में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर इन बिहार। बिहार दो प्रकार की नदियां, ठीक है, अब कौन कौन सी हैं ये दो प्रकार की नदियां? एक है हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर यानी हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरी है प्लेट्यू रिवर, ठीक है, यानी पठारी नदियां, पठारी नदियां। अब ये जो पठारी नदियां हैं तो ये पठार से होकर के आती हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन की मैं क्या कह सकता हूं कि जो हिमालयन रिवर है ये नॉर्थ बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहां पे होगा? नॉर्थ बिहार में। इनका प्रवाह कहां पे है? नॉर्थ बिहार में, ठीक है, यानी उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में। और प्लेट्यू रिवर का साउथ बिहार, साउथ बिहार यानी दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। और पठारी नदियां कहां से? प्लेट्यू से निकलती हैं। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो होती हैं इनमें पूरे साल, पूरे वर्ष जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह रहता है। ठीक है, यहां पे पूरे साल जल प्रवाह नहीं होता, पूरे साल जल प्रवाह यहां नहीं होता। ठीक है, अब इस वजह से इस रिवर को कहते हैं पेरेनियल रिवर। सदा नीरा नदी, ठीक है, पेरेनियल रिवर, सदा नीरा नदी। ठीक है, पेरेनियल रिवर यानी सदा नीरा नदी। और यहां पे, ठीक, या इनको 12मासी नदी भी कहते हैं, 12मासी नदी भी कहते हैं, 12मासी
नदी भी कही जाती है, बारहमासी नदी कही जाती है। ठीक है, और ये जो होता है क्योंकि यहाँ पे जब हिमालय से नदियां बहती हैं तो हिमालय में ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो ग्लेशियर से उनके उनका जलस्तर जो है अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जो नदियां प्लेट्यू से होकर के आती हैं, तो यहाँ पे जल प्रवाह कम होता है। और यहाँ पे जो नदियां होती हैं ये सीजन पे डिपेंड करती हैं, ऋतुओं पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको सीजनल रिवर कहते हैं, इसको कहा जाता है सीजनल रिवर। ठीक है, यानी जो ऋतु पर निर्भर रहने वाली नदियां। ठीक है, ये ऐसी नदियां हैं जो सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अगर मानसून सीजन रहेगा, बारिश का सीजन होगा तो वहां पे जो नदियों में जलस्तर ज्यादा रहेगा। ठीक है, और मानसून का सीजन नहीं, बारिश का सीजन अगर नहीं है, मानसून सीजन नहीं है तो वहां पे जल प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, जलस्तर कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि साउथ रिवर की नदियां जो होती है काफी सूखी हुई नजर आती हैं, चाहे पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, सोन में भी पानी कम, सोन रहता है कि सोन में थोड़ी सी पानी होती है। ठीक है, क्योंकि बड़ी नदी है, और बाकी सब सारी नदियों में जो है जलस्तर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके डिफरेंस में और क्या लिख सकता हूं, और क्या कह सकता हूं कि इसके डिफरेंस में ये कहा जा सकता है कि इनका अब फ्लो तो नॉर्थ टू साउथ। देखो, बिहार में जो भी नदियां हैं, चाहे वो पेरेनियल रिवर हो या सीजनल रिवर हो, यानी नॉर्थ बिहार की नदियां हो या साउथ बिहार की नदियां हो, ये जो नदियां हैं ये आकर के कहां पे मिलती हैं? ये नदियां जो है ये आकर के गंगा में मिलती हैं। ठीक है, ये जो है गंगा रिवर है। ठीक है, तो यहां से भी जो नदी आती है, ठीक है, वो सारी नदियां कहां पे आकर के गंगा में मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ साउथ बिहार की भी जो नदियां हैं वो कहां जाकर के गंगा में ही मिलती हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्लोप है। ठीक है, दोनों साइड में स्लोप है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का जो है एक स्लोप देखने को मिलता है। तो यहां से जो भी दोनों साइड की नदियां जो है, जो हिमालयन रिवर जो नॉर्थ से साउथ में फ्लो कर रही है, और जो प्लेट्यू रिवर है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है, और दोनों आकर के यहाँ पे कहां में मिलती है? तो गंगा रिवर में मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर फ्लो की बात करें तो हिमालयन नॉर्थ टू साउथ है और प्लेट्यू जो है साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये याद रखिएगा कि जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंट रिवर है। साउथ बिहार की जो नदियां हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर है, कॉन्सिक्वेंट रिवर है, अनुवर्ती नदियां हैं। ठीक है, तो सर क्या डिफरेंस है ये कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट में, क्या डिफरेंस है, यानी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, बात यह है कि देखो ये नदियां जो होती हैं, नदियां काफी पुरानी हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो हिमालय से पहले की हैं। ठीक है, तो अगर अनुवर्ती नदी है, पूर्ववर्ती नदियों की खासियत यह है कि पूर्ववर्ती नदियां जो हैं ये हिमालय से होकर के फ्लो करती हैं, यंग एज में होती हैं, ये यंग एज में होती हैं। ठीक है, तो यंग एज में, क्योंकि ये रिवर जो है ये यंग एज में है, यंग एज। ठीक है, बाल्यावस्था, ये प्रौढ़ अवस्था में है, ठीक है, यानी मैच्योर रिवर है। तो यंग एज में होने का मतलब यह है कि अगर कोई यंग एज में होता है तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब हिमालय से नदियां निकलती हैं तो उस टाइम पे उनमें फ्लो ज्यादा होता है, तो वो इरोजन ज्यादा करती हैं। ठीक है, और अगर जब नदियां कुछ दूर जाने के बाद प्रौढ़ हो जाती हैं, यानी मैच्योर हो जाती हैं, तो साउथ बिहार की नदियों में फ्लो कम होता है। फ्लो कम होने का मतलब जो इरोजन कम करती है, कटाव कम होता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर ढलान भी नहीं मिल पाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो इनका फ्लो है वो कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो जब बच्चे प्रौढ़ जो बाल्यावस्था में होते हैं तो चंचल होते हैं, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। जब धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ भी
तो यहाँ पे जब इस नदियों में फ्लो ज़्यादा होता है, एरोजन ज़्यादा होता है, कटाव ज़्यादा होता है, तो ये इसके साथ अगर इसके सामने अगर कोई स्थलाकृति आती है तो उसको भी वो काट कर निकल जाती है। जैसे कि मैं कहूँ तो गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच गॉर्ज बनाती है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अभी। धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच गॉर्ज बनाती है। तो गॉर्ज का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच जो एक गैप होता है, एक गैप यानी उसका मतलब कि वहां से ये फ्लो कर रही है, तो इसको काट दी है तो इसका आकार कुछ ऐसे हो चुका है। ठीक है, और यहां पे गंडक रिवर फ्लो कर रही है, एक गॉर्ज रूप में बनाती है। ठीक है, तो दो पहाड़ों के बीच का एक गैप हो जाता है, तो यहां पे फ्लो इतना ज्यादा होता है कि ये इनके सामने आने वाली किसी भी स्थलाकृति को ये काट सकते हैं, इरोजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं एंटीसीडेंट मैच्योर की बात करूं, यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात करूं, अनुवर्ती की बात करूं, तो अनुवर्ती में ऐसा नहीं है। अनुवर्ती के सामने अगर कोई स्थलाकृति आती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अगर उसके सामने कोई रुकावट आती है तो ये अपना रास्ता चेंज करके ये फ्लो इसका चेंज हो जाता है, इसका जो स्ट्रीम है, धाराएं हैं जो है चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुवर्ती क्या है और पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या है। ठीक है, हिमालयन रिवर जो पूर्ववर्ती है और अनुवर्ती कौन है, वो ये है पठारी रिवर। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं तो यहां पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, गंगा, गंडक, ठीक है, गंगा हो गया, गंडक हो गया, ठीक है, ये कोसी एटसेट्रा इसका एग्जाम्पल हो गया। और अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो हम क्या कह सकते हैं, सोन, पुनपुन, फल्गु, ठीक है, ठीक, ब्रह्मपुत्रा भी हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ब्रह्मपुत्रा भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, क्योंकि बिहार के एस्पेक्ट में बात किया तो मैंने बिहार का ही एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एंटीसीडेंट की बात करूं तो ब्रह्मपुत्रा हो गया, इंडस हो गया, ये भी एंटीसीडेंट है। ठीक है, और अनुवर्ती की मैं बात करूंगा तो अनुवर्ती में आपका बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, यमुना हो गया, ठीक है, चंबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अनुवर्ती है। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये अनुवर्ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि अब रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, नॉर्थ बिहार की नदियां। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर वो यंग एज में है तो वो फ्लो बहुत ज्यादा तेज करती है, कटाव बहुत ज्यादा होता है। तो कोसी जो होती है, कोसी में फ्लो बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, शिफ्टिंग ज्यादा हो जाती है। वैसे ही गंडक में भी शिफ्टिंग हो जाती है, बूढ़ी गंडक में भी होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्लो ज्यादा होता है ना। तो हम लिखेंगे उत्तर बिहार की नदियां। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियां। ठीक है, तो उत्तर बिहार की नदियां से पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पहले गंगा की। ठीक है, गंगा की, क्योंकि गंगा जो है ये मध्य से होकर के गुजरती है। गंगा जो है ये मध्य से होकर के, बिहार के मध्य से होकर के गुजरती है। बिहार को अप्रोक्स 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, मध्य से होकर के गंगा गुजरती है। नाउ तो गंगा की मैं बात करूं तो गंगा का जो सोर्स है, स्रोत है, गंगा का जो स्रोत है यानी उद्गम स्थल है, ठीक है, सोर्स है या उद्गम स्थल है, तो ये है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री है। ठीक, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। लेकिन यहां पे होता यह है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, उत्तराखंड में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी आकर के देवप्रयाग में मिलते हैं। और देवप्रयाग से जो है यहां पे फिर इस फ्लो को हम गंगा कहते हैं। ये फ्लो जो होती है गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से यूपी, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आकर के, संगम में आकर के यमुना से मिल जाती है और वहां से फिर होते हुए बिहार में एंटर करती है। ठीक है, तो बिहार में बक्सर में एंटर करती है। बिहार के बक्सर से ये एंटर करती है। ठीक है, और यानी बक्सर में चौसा से ये एंटर करती है।
अब बिहार के बक्सर से ये एंटर करती है बिहार में प्रवेश करती है। प्रवेश जो होता है ये चौसा यानी बक्सर से, और 12 जिला को कवर करते हुए फिर ये भागलपुर से निकलती है। ठीक है, यानी एग्जिट जो होता है भागलपुर से होता है। ठीक है, भागलपुर से एग्जिट होता है और ये बिहार में गंगा से निकलती, चौसा से एंटर करती है, बक्सर से एंटर करती है, और 12 जिला को कवर करते हुए 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए ये 12 डिस्ट्रिक्ट से 12 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये कहां से, तो ये फिर भागलपुर से निकलती है। ठीक है, भागलपुर से निकलती है, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। और पटना जो है, पटना में सबसे लंबा जो है ये पटना में है, और पटना में 99 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है कवर करती है पटना में जो लेंथ है इसका 99 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो है भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में। तो ये याद रखिएगा कि एंटर कहाँ से करती है, निकलती कहाँ से है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, और 99 किलोमीटर जो है पटना में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए जब कभी भी अगर आपको ये देखना हो, आप एक बार मैप को जरूर कवर करें। मैप के साथ अगर आप देखते हैं तो देखिए यहां से आप देखिए गंगा जो है एंटर करती है, बक्सर हो गया, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है। ठीक है, पटना में सबसे ज्यादा जो है ये लेंथ कवर करती है। उसके बाद समस्तीपुर है, लखीसराय है, बेगूसराय है, ठीक है, खगड़िया है, मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, तो यहां से होते हुए जो है ये कवर करती है, ये जाती है यहां से बंगाल में फिर चली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब अगर मैं कहूं कि गंगा की लेंथ कितनी है, गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की टोटल लंबाई, गंगा की कुल लंबाई की मैं बात करूं, टोटल लेंथ की बात करूं, तो ये है 2525 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर गंगा की लंबाई, बिहार में लंबाई की मैं बात करूं, बिहार में गंगा की लंबाई की मैं बात करूं, तो बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा की लंबाई है 445 किलोमीटर। ये 445 किलोमीटर का है, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो बिहार में गंगा की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये गंगा की बात हो गई ना। नेक्स्ट अब मैं आता हूं बिहार में जो साउथ बिहार की नदियां हैं। ओके, अब रुक जाओ, इसको मैं यहां पे करता हूं। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां। ठीक है ना, बच्चे ये पूछ रहे थे कि इसकी पीडीएफ को कैसे लेंगे, तो पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। विद्या लाइव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ, इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ चलिए, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं उत्तर बिहार की नदियों में सबसे पहले। और देखिए हम लोग डायरेक्शन क्या कवर करेंगे, डायरेक्शन हम लोग ये करेंगे वेस्ट से लेकर के वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की डायरेक्शन को कवर करेंगे। यानी पहले हम लोग बात करेंगे घाघरा की, घाघरा से फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है, उसके बाद फिर साउथ पे आएंगे ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं घाघरा की। घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी। देखो घाघरा और दो नदी, घाघरा है और एक घग्घर नदी है। ठीक है, कई बार बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, आपके ऑप्शन में घग्घर नदी दे दे तो याद रखिए घग्घर बिहार में नहीं है, वो हरियाणा में है। ठीक है, तो घग्घर नहीं घाघरा है। ठीक है, तो घग्घर और घाघरा में ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, याद रखिए। घाघरा का जो ओरिजिनेशन है
ये उद्गम स्थल जो है ये है मापचा चुंगो ग्लेशियर, ग्लेशियर इन तिब्बत, तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है, यानी इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन है ये है मापचा चुंगो ग्लेशियर इन तिब्बत, तिब्बत में, ठीक है। यहां से जब निकलती है, तिब्बत से निकल करके ये आती है, फिर तिब्बत से निकल करके ये आती है कहां पे, तो नेपाल में, नेपाल में आती है। तिब्बत से जब ये नेपाल में आती है, नेपाल में एंटर करती है, तो नेपाल में इसको कहते हैं, नेपाल में इसका नाम जो होता है, नेपाल में इसको कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, घाघरा को कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कर्णाली रिवर, कर्णाली नदी, ठीक है। कर्णाली नदी कहाँ पे, नेपाल में, नेपाल में, ठीक है। जब नेपाल से ये इंडिया के तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे जो यूपी में आती है, तो यहाँ पे कुछ इसके ट्रिब्यूटरी है, उसको भी याद रखेंगे। ये है तीला, तीला नदी, सीता, तीला, सीता और भेरी, तीला, सीता और भेरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद है सरयू, सरयू जिसे शारदा भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, ठीक है। सरयू जिसे शारदा भी कहा जाता है। और इसी रिवर को उत्तराखंड में मैं लिख रहा हूं यहां पे यूके, उत्तराखंड में इसे काली रिवर के नाम से जाना जाता है, काली नदी, काली रिवर, ठीक है। तो उत्तराखंड में काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में काली, फिर उसको शारदा आगे, लेकिन यूपी में जब आती है इसको सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी, सरयू नदी, ठीक है। सरयू नदी, ठीक है, क्लियर ना। इसके बाद है राप्ती, राप्ती भी इसकी जो है, राप्ती नदी जो है ये भी इसकी सहायक नदी है, राप्ती नदी भी इसकी सहायक नदी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीता, तीला, भेरी, सरयू, राप्ती, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद ये इंडिया में, सॉरी बिहार में ये एंटर करती है, ये बिहार में सिवान से होते हुए एंटर करती है, सिवान से प्रवेश करती है और सारण में गंगा से मिलती है, सारण में गंगा से मिलती है, विच मीन्स कि एंटर इन बिहार थ्रू सिवान, सिवान से एंटर करती है एंड गंगा से मीट गंगा एट सारण, सारण में गंगा से मिलती है, सारण में ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। एक बार अच्छा, टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, इसके लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इसका जो लेंथ है 80 से 83 किलोमीटर। बिहार में लेंथ जो है, बिहार में अगर लंबाई की मैं बात करूं, लेंथ इन बिहार में बात करूं तो 80 से 83 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 80, कहीं कहीं पे 83 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे, ऐसा इतना वेरिएशन जो है चलता है, 80 से 83 किलोमीटर का जो है ये लेंथ इसका बिहार में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर एक बार इसको मैप में देख लीजिए, ठीक है। मैप में अगर आप देखते हैं तो घाघरा रिवर जो है सिवान से एंटर करती है और ये सारण में मिल जाती है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी नदी है बिहार की, नॉर्थ बिहार की सबसे पश्चिमी नदी, ये सब ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी, ये सारे फैक्ट आपको लिख लेने होंगे। और ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश से यूपी से बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा, बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, यानी ऐसी कौन सी जो रिवर है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो ये कौन सी, पहली कौन सी है, तो ये है घाघरा, ठीक है। उसके बाद आपसे एक और रिवर है नॉर्थ बिहार की, यानी गंडक, इसके बाद ही पढ़ेंगे। उसके बाद साउथ बिहार की एक नदी है, वो है कर्मनासा। ये 3 रिवर है जो यूपी और बिहार की बॉर्डर बनाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ठीक है, तो याद रखेंगे। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद हम लोग चलते हैं, कहां पे, तो बिहार के गंडक पे, गंडक नदी, गंडक रिवर,
गंडक नदी, ठीक है। अब गंडक नदी को देखिए, गंडक नदी का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन कहां से हुआ, उद्गम कहां पे हुआ? गंडक नदी के अगर उद्गम की मैं बात करूंगा तो गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गंडक नदी का उद्गम जो है ये नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है। कहां से है? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है। तो नेपाल का अन्नपूर्णा श्रेणी जो है, अन्नपूर्णा रेंज ऑफ नेपाल, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से इसका उद्गम है, ठीक है। उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लो इतना ज्यादा होता है कि ये धौलागिरी जो हिमालयन रेंज है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा दोनों के बीच गॉर्ज बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ गॉर्ज इन बिटवीन धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच, धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच किसका निर्माण करती है? गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। अभी हमने गंडक को घाघरा को देखा, तो उसकी लेंथ कितनी थी? उसकी लेंथ थी 80 से 83 किलोमीटर, ठीक है, 80 से 83 किलोमीटर। अब जो है, अगर मैं गंडक की बात करूंगा तो गंडक, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गंडक को नेपाल में, अभी हमने घाघरा को देखा, तो घाघरा को नेपाल में क्या कहा जाता था? घाघरा को नेपाल में कर्णाली रिवर कहा जाता, कर्णाली नदी, ठीक है। लेकिन अगर गंडक को नेपाल के में बात करें तो गंडक को नेपाल में सप्तगंडकी और शालिग्रामी कहा जाता है। गंडक को नेपाल में, ठीक है, क्या कहा जाता है? सप्तगंडकी और शालिग्रामी नदी कहा जाता है, ठीक है। नेपाल में शालिग्रामी नदी कहा जाता है, ठीक है। यानी शालिग्रामी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी, सप्तगंडकी और शालिग्रामी कहा जाता है नेपाल में, ठीक है। किसको? तो गंडक को, ठीक है, गंडक को। अब गंडक जो है इंडिया में एंटर करता है, गंडक जो है इंडिया में एंटर करता है, यानी बिहार में अगर मैं एंटर करने की बात करूं तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हुए ये बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करता है, ठीक है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का जो प्लेस है वाल्मीकि नगर, जिसको भैंसालोटन भी कहा जाता है, यानी भैंसालोटन से आपके ऑप्शन में रहे कि किस प्लेस से एंटर करता है, तो भैंसालोटन हो या फिर वाल्मीकि नगर हो, दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो ये बिहार में एंटर इन बिहार थ्रू वाल्मीकि नगर या भैंसालोटन, वाल्मीकि नगर या भैंसालोटन ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट के वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है या भैंसालोटन से प्रवेश करती है। वेस्ट चंपारण के भैंसालोटन से वाल्मीकि नगर से ये प्रवेश करती है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, नेपाल से जब ये निकलती है, नेपाल से
जब नेपाल में तो इसे सप्तगंडकी और शालिग्रामी कहा जाता है, लेकिन नेपाल के मैदानी भाग में, नेपाल के मैदानी भाग में, यानी जो प्लेन एरिया हो गया, नेपाल के मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। नारायणी, नारायणी कहा जाता है। नेपाल के मैदानी भाग में इसे नारायणी कहा जाता है। बिहार के वेस्ट चंपारण के भी किसी किसी एरिया में इसको नारायणी के रूप से भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो और ये क्या, ये भी यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, ये भी यूपी और बिहार से सीमा से साझा करती है। यूपी और बिहार से सीमा बनाती है। ठीक है, यानी बाउंड्री बनाती है, किसके किसके बीच बाउंड्री बनाती है, यूपी एंड बिहार के बीच। ठीक है, यूपी और बिहार के बीच बाउंड्री बनाती है, ये ध्यान रखेंगे ना। अगर मैं बात करूं कि गंडक रिवर जो है, गंडक रिवर, अच्छा ये बॉर्डर बनाती है कितना किलोमीटर, तो याद रखिएगा 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर लेंथ नहीं है, 45 किलोमीटर मतलब 45 किलोमीटर लेंथ में वो बॉर्डर बनाती है। 45 किलोमीटर वो बॉर्डर जो है शेयर करती है, किसके किसके बीच बॉर्डर बनाती है, यूपी और बिहार के बीच, यूपी और बिहार के बीच। ठीक है, 45 किलोमीटर का लेंथ बनाती है यूपी और बिहार के बीच। अगर मैं इसे लेंथ की बात करूं तो इसका जो लेंथ है, इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ यानी कुल लंबाई की मैं बात करूं इसकी, तो कुल लंबाई 640 किलोमीटर की है। 640 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ठीक है, और बिहार में लंबाई की मैं बात करूं, बिहार में लंबाई की अगर मैं इसकी बात करूं, इसका लेंथ इन बिहार में बात करूं तो ये है 260 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई आपको ध्यान रखना होगा, एटलीस्ट आपको बिहार में जो लंबाई है ये ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इससे आप बता सकते हैं कि कौन सी रिवर बड़ी है, कौन सी रिवर छोटी है। अच्छा, ये डेटा जो है ये मैंने बिहार के गवर्नमेंट के साइट से लिया है। ठीक है, तो ये आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डेटा पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के साइट से ये सारे डेटा दिए गए हैं। ठीक ना, अब अगर मैं इसके ट्रिब्यूटरी की बात करूं, सहायक नदी की बात करूं, तो इसके सहायक नदी, तो गंडक की सहायक नदियां, गंडक की सहायक नदियां, तो गंडक की सहायक नदियों में सबसे पहले मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कही जाती है काली गंडक। काली गंडक गंडक की सहायक नदियों में है काली गंडक, काली गंडक। इसके बाद है त्रिशूल, त्रिशूल नदी, त्रिशूल नदी इसकी सहायक नदी है, त्रिशूल नदी। हरहा नदी, हरहा नदी, हरहा नदी जो कि हरहा वैली से होकर के बहती है, हरहा नदी, हरहा नदी। ठीक है, इसके बाद है ककरा नदी, ककरा, ककरा, हरहा, त्रिशूल। ठीक है, इत्यादि ये नदियों को आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, अब ये गंगा से कहां पे मिलती है। ठीक है, तो गंडक जो है, गंडक नदी गंगा से वैशाली जिला के सोनपुर के पहलेजा घाट पर मिलती है। ठीक है, तो ये गंडक जो है, गंडक मीट गंगा इन द वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनपुर पहलेजा घाट, सोनपुर प्लेस में पहलेजा घाट पे गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पहलेजा घाट पे गंगा से मिलती है, यानी गंगा से कहां पे मिलती है, पहलेजा घाट में, सोनपुर के पहलेजा घाट में गंगा से मिलती है। नाउ गंडक नदी पे जो गंडक नदी पे जो कैनाल्स हैं, नहरें जो बनी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। कैनल यानी नहरें जो हैं वो गंडक नदी पे जो नहरें हैं इसको ध्यान रखेंगे। यह क्या है, एक नहर है सबसे इंपॉर्टेंट त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी जो कि भैंसालोटन यानी कि वेस्ट चंपारण में है, यानी आपके वाल्मीकि नगर में त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी हो गया। उसके बाद है तिरहुत,
तिरहुत, तिरहुत के बाद हो गया तेवर, तिरहुत के बाद तेवर, तेवर भी कहते हैं या इसको त्यूर भी कहते हैं, त्यूर भी कहा जाता है, ठीक है, ज्यादा त्यूर के ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद एक हो गया, फिर हो गया नेक्स्ट है सारण, सारण, सारण जो है सारण कैनाल, सारण, ये नहरें हैं गंडक नदी पे, ठीक है, गंडक नदी पर बनी हुई नहरें, गंडक नदी पर बनी हुई नहरें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी, त्रिवेणी तिरहुत तियूर सारण, त्रिवेणी तिरहुत तियूर सारण, ये याद होना चाहिए, ठीक है, त्रिवेणी तिरहुत तियूर तिरहुत सारण, क्लियर, ठीक है। तो ये गंडक नदी की बात हम लोग कर रहे हैं। एक बार मैप में हम इसे देख लेते हैं। मैप में देखिए, तो ये गंगा हमने देखा, घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक को अगर देखें तो पश्चिम चंपारण से गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, ठीक है, सारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सारण वैशाली होते हुए जाकर के सोनपुर में, यानी वैशाली के सोनपुर में पहलेजा घाट में जाकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना होगा कि कहां कहां से फ्लो करती है। अब अगर आपके एग्जाम में पूछ देते क्या ये सीतामढ़ी से फ्लो करेगी, नहीं, ठीक है, कहां से फ्लो कर सकती है, ये पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर पूछा भी था, ठीक है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर से और वैशाली से, ठीक है। क्या ये समस्तीपुर जाएगी, नहीं, नालंदा जाएगी, नहीं, गया जाएगी, नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ बिहार की नदी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैप जो होता है ना, मैप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक बार पता हो कि किस रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। आपको पता है कि हाँ ये वेस्टर्न रीजन में फ्लो करती है, वेस्टर्न रीजन में फ्लो करती है, यानी नॉर्थ बिहार के वेस्ट रीजन में फ्लो करती है, तो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के आसपास में हो सकती है, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकती है, किशनगंज में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, अररिया में नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, नेक्स्ट हो गया बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक का ओरिजिनेशन देखिए, ये नॉर्थ बिहार की ऐसी नदी है जो नॉर्थ बिहार में ही जो है उद्गम लेती है, यानी बिहार में ही उद्गम लेती है, और यानी नॉर्थ बिहार में उद्गम लेती है और नॉर्थ बिहार में ही गंगा से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक और पेरेनियल रिवर में, ये भी पूछा जा सकता है कि पेरेनियल रिवर में, हिमालयन नदी में ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार में ही उद्गम होता है और बिहार में ही खत्म हो जाता है, बिहार में ही गंगा से जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो ये बूढ़ी गंडक नदी है हिमालयन रिवर में, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो उधर अजय है, क्यूल है, ठीक है, ये सब भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना होगा बूढ़ी गंडक नॉर्थ बिहार में, ठीक है ना। अगर मैं इसके उद्गम की मैं बात करूं, उद्गम, इसका ओरिजिनेशन क्या है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा, दो तीन तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। एक है चौतरवा चौर, चौतरवा चौर, ठीक है, चौतरवा चौर, ठीक है, चौतरवा चौर, चौतरवा चौर में एक गांव का नाम है, गांव का नाम है गांव का नाम है बिशंबरपुर, बिशंबरपुर, ठीक है। चौतरवा चौर में गांव का नाम जो है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था, बिशंबरपुर, ठीक है। बिशंबरपुर, ठीक है, ये कहां पे है, तो ये है वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका उद्गम जो है कहां से है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर प्लेस पूछ दिया तो चौतरवा चौर या बिशंबरपुर, बिशंबरपुर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहां से, तो चौतरवा चौर, बिशंबरपुर, या ये भी पूछा जा सकता है कि सोमेश्वर श्रेणी से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन में आपके सोमेश्वर श्रेणी भी हो सकता है, सोमेश्वर श्रेणी से, सोमेश्वर रेंज से,
ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी से, ठीक है। तो उद्गम जो है चौतारवा चौर, सोमेश्वर श्रेणी भी हो सकता है, बिशंबरपुर हो सकता है और वेस्ट चंपारण हो सकता है। देखो जिस तरह से पैटर्न दिख जा रहा है एग्जाम का, कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नाउ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अब देखिए इसकी जो टोटल लेंथ जो है, ये बिहार में इसकी जो टोटल लेंथ है, यानी बिहार में ही है ही, तो टोटल लेंथ इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूंगा तो विच मीन्स की ये बिहार में ही उद्गम हो रही है, तो इसकी लंबाई बिहार में ही है, तो 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है, 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और माफ कीजिएगा, 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करूं, तो इसकी सहायक नदियां यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? तो इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ये है मसान, बलोर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, मसान भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मसान हो गया, बलोर हो गया, ठीक है। उसके बाद मसान, बलोर, उसके बाद पांडा और कहीं पे पंडई भी कहा जाता है, पंडा, और लोकल लैंग्वेज में इसे पंडई भी कहा जाता है, पंडई, ठीक है। ये भी बूढ़ी गंडक की जो है रिवर है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ठीक है। सिकटा नदी भी, सिकटा वेस्ट चंपारण में एक प्लेस है नेपाल के पास में, वहां पे सिकटा नदी भी है, ठीक है, सिकटा नदी भी है, ठीक है। कोहरा, ठीक है, ये याद रखेंगे, कोहरा याद रखेंगे। धनौती नदी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी नदी जो है इनकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तिलावे हो गई, तिलावे नदी है, कोहरा है, ठीक है, बलोर हो ही गया, मसान हो गया, धनौती हो गया, ठीक है। तो ये रिवर जो है, और सारी रिवर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट इतना आपको जो है याद रखना होगा, छोटी मोटी और सारी रिवर इनकी सहायक नदी है, ठीक है। लेकिन बस इतना आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसकी? गंडक की, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ पे मिलता है? बूढ़ी गंडक की बात की जाए कि ये निकलता तो है वेस्ट चंपारण से, लेकिन गंगा में कहाँ मिलता है? तो गंगा में जाकर के खगड़िया से मिलता है, खगड़िया में जाकर के गंगा से मिलता है। तो ये खगड़िया में गंगा से मिलती है, खगड़िया में गंगा से मिलती है, ठीक है, खगड़िया में गंगा से मिलती है, ठीक। तो ये खगड़िया में जाकर के गंगा से मिल जाती है ना, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक के बारे में आपको इतना याद रखना होगा, बूढ़ी गंडक के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसको सिकरहना नदी भी कहा जा सकता है, कहता है सिकरहना, ठीक है, इसको सिकरहना नदी के रूप में जाना जाता है। और सिकरहना नदी जो है ये वेस्ट चंपारण के ऊपरी भाग में इसे सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पश्चिम चंपारण के ऊपरी भाग में इसे सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बूढ़ी गंडक हो गया। बूढ़ी गंडक के बाद एक बार बूढ़ी गंडक को मैप में देख लीजिए, ठीक है। जो हम लोग यहां से मूव कर रहे हैं, हमने घाघरा पढ़ा, गंडक पढ़ा, बूढ़ी गंडक, ठीक है। अब बूढ़ी गंडक वेस्ट चंपारण से ओरिजिनेट हो रहा है, और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, वैशाली को टच करते हुए समस्तीपुर बेगूसराय के साथ ये खगड़िया में जाकर के मिल जाता है, थोड़ा बहुत बेगूसराय और फिर खगड़िया में जाकर के मिल जाता है, खगड़िया में जाकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बूढ़ी गंडक के बाद मैं बात करूंगा बागमती नदी, बागमती रिवर, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती नदी, ठीक है, बागमती नदी। अब बागमती नदी जो है ये भी नेपाल से निकलता है और नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है,
नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो नेपाल के महाभारत श्रेणी से ओरिजिन इसका कहाँ है, उद्गम कहाँ पे है, तो महाभारत रेंज ऑफ नेपाल, नेपाल के महाभारत रेंज से, नेपाल के महाभारत श्रेणी से, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलता है ये, ठीक है। और याद रखिएगा नेपाल के महाभारत श्रेणी से अगर ये भी पूछा जा सकता है किस हिल से, तो याद रखिएगा शिवपुरी हिल, शिवपुरी हिल, ठीक है, शिवपुरी पर्वत से, शिवपुरी पर्वत से निकलता है, शिवपुरी पर्वत से निकलता है, ठीक है। इसका उद्गम जो है शिवपुरी पर्वत से निकलता है ये, ठीक है। और बिहार में जाके सोरवाटिया में, बिहार में सोरवाटिया विलेज में सीतामढ़ी बिहार में ये एंटर कहाँ से करता है, तो बिहार में ये सोरवाटिया, सीतामढ़ी के सोरवाटिया से एंटर करता है, बिहार में सीतामढ़ी के सोरवाटिया से एंटर करता है। एक बार मैप में देखिए इसको, ठीक है। बागमती जो है, बागमती महाभारत रेंज से ओरिजिन होता है, महाभारत रेंज से, और जब एंटर करता है यहाँ, अब यहाँ पे बागमती को बहुत पवित्र नदी माना जाता है, इसको नेपाल में पवित्र नदी माना जाता है, पवित्र नदी, ठीक है। और ये जा करके ये सीतामढ़ी में सोरवाटिया विलेज से, सीतामढ़ी से ये एंटर करता है, ठीक है। फिर ये शिवहर में जाता है इधर, ठीक। तो सीतामढ़ी से, तो बिहार में, बिहार के सीतामढ़ी, बिहार के सोरवाटिया ग्राम, बिहार में सोरवाटिया ग्राम, बिहार में सोरवाटिया ग्राम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, जिला से प्रवेश करता है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है। तो बिहार के सोरवाटिया ग्राम, ये नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है किस गांव से, तो सोरवाटिया से, सोरवाटिया विलेज से, सीतामढ़ी के सोरवाटिया विलेज से प्रवेश करती है, ठीक है ना। अब बदलापुर घाट जो है ये, अब ये आकर के बागमती जो है, याद रखिए बागमती पहले बूढ़ी गंडक से मिलती थी। तो कई मैप अगर आप देखेंगे जहाँ पे इसने दिखाया है कि बागमती बूढ़ी गंडक से मिलती हुई दिखाया गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बागमती जो है ये कमला से पहले मिलती है, और कमला से मिलती है कहाँ पे, बदलापुर घाट पे, ठीक है, दरभंगा के बदलापुर घाट पे कमला से मिलती है, ठीक है, सॉरी खगड़िया के बदलापुर घाट में कमला से मिलती है, और फिर ये जा करके कोसी से मिल जाती है, कमला और कोसी एक साथ मिलती है, और फिर ये कमला और बागमती एक साथ मिलती है, फिर ये दोनों जा करके कोसी से मिल जाती है। ये भी डायग्राम में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसे कहेंगे कि ये कहाँ पे, कमला नदी से बदलापुर घाट दरभंगा के बदलापुर घाट में, कमला से बदलापुर घाट में मिलती है, फिर पुनः दोनों नदियां कोसी से मिल जाती हैं, इसी प्लेस पे, सॉरी दरभंगा नहीं, खगड़िया, सॉरी मैं दरभंगा बार बार बोल रहा हूं, खगड़िया, माफ कीजिएगा, खगड़िया यहाँ पे होगा, दरभंगा नहीं होगा, खगड़िया में, बदलापुर खगड़िया में जाकर के ये पहले मिलती, दोनों एक साथ मिलती है, फिर दोनों नदियां कोसी से जाकर के मिल जाती हैं, कोसी से मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पहले जो है बागमती आती है और इधर से कमला आती है, और कमला और बागमती जाकर के बदलापुर घाट में मिल जाता है, खगड़िया में जाकर के, और फिर इधर से जब कोसी आती है, फिर ये दोनों जाकर के कोसी से मिल जाता है, ठीक है, कोसी से मिल जाती है, ठीक है, कोसी से मिल जाती है, ठीक है। तो बागमती
बागमती, और ये हो गया कमला, ये हो गई कोसी। ठीक है। नाउ अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि इसकी लेंथ कितनी है बागमती की, हम बात किसकी कर रहे हैं, बागमती की कर रहे हैं, बागमती नदी की। तो बागमती की जो लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की अगर मैं बागमती के कुल लंबाई की बात करता हूं तो ये 589 किलोमीटर, 589 किलोमीटर कुल लंबाई है, क्योंकि वो नेपाल में, नेपाल को भी काउंट करके। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिहार में लंबाई, बिहार में इसकी कुल लंबाई, बिहार में जो लंबाई है ये कितनी है, तो बिहार में इसकी जो लंबाई है ये है 394 किलोमीटर, 394 किलोमीटर। ठीक है, तो 394 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है, ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। ठीक है, 394 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई। देखो कई जगहों पे लिखा है 390 भी लिखा है, 392 भी लिखा है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के साइट पे 394 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 394 किलोमीटर। ठीक है, और बदलापुर घाट में जाकर के, यानी खगड़िया के बदलापुर घाट में जाकर के कमला से मिलती है, फिर ये कोसी से दोनों मिल जाती है, यहीं पे बदलापुर घाट में ही कोसी से मिल जाती है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसके ट्रिब्यूटरी की, यानी बागमती के सहायक नदियों की बात करूं, बागमती की सहायक नदियों की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा बागमती, बागमती नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी होगी बागमती की, तो याद रखिएगा लाल बकिया, यानी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ बागमती रिवर, लाल बकिया, लाल बकिया जो है ये इसकी सहायक नदी है, लाल बकिया सहायक नदी है। ठीक है, लाल बकिया हो गया, और लाल बकिया के बाद लखनदेई, लाल बकिया के बाद लखनदेई, लखनदेई, लखनदेई भी है। ठीक है, दरभंगा बागमती, दरभंगा बागमती, दरभंगा बागमती। ठीक है, दरभंगा बागमती, दरभंगा बागमती इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदी है। ठीक है, दरभंगा बागमती हो गया। ओल्ड कमला, ओल्ड कमला, ओल्ड कमला, पुरानी कमला जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हसनपुर, हसनपुर बागमती, हसनपुर बागमती, हसनपुर बागमती, हसनपुर बागमती, हसनपुर बागमती। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी सहायक, कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अब हम लोग बागमती, बागमती की बात की, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कमला की। ठीक है, कमला की, तो बागमती, बागमती, और इसके बाद देखो बागमती और कमला के बीच एक नदी है जिसको हम अधवारा ग्रुप कहते हैं, अधवारा ग्रुप, कुछ छोटी नदियां होती हैं, अधवारा ग्रुप, अधवारा ग्रुप ऑफ रिवर। आज तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन कभी पूछा जा सकता है, अधवारा प्लेन भी है यहाँ पे, अधवारा, अधवारा नदियों का समूह, अधवारा नदियों का समूह। ठीक है, अधवारा कमला की, कमला की सहायक नदी भी कही जाती है। ठीक है, तो अधवारा नदियों का जो समूह है, बस छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्गम है ये नेपाल के फुटहिल पे है, इसका जो उद्गम है, उद्गम इसका, ठीक है, यानी इसका जो सोर्स है ये है फुटहिल्स ऑफ नेपाल, फुटहिल्स ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के गिरिपद, नेपाल के गिरिपद से, गिरिपद से इसका ओरिजिन होता है, यानी नेपाल का जो निचला भाग है वहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और नेपाल के गिरिपद से ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये जाकर के बागमती नदी से, बागमती सॉरी दरभंगा बागमती से, दरभंगा बागमती से एकमी घाट दरभंगा में मिलती है। ठीक है, जाकर के दरभंगा बागमती से, दरभंगा बागमती से एकमी घाट, एकमी घाट दरभंगा में मिलती है, दरभंगा में मिलती है,
एकमी घाट दरभंगा में मिलते हैं। देखो कई जगह पे इसको अधवारा को बागमती का सहायक नदी कहा गया है, कई जगह पे इसको कमला का भी सहायक नदी कहा गया है। ठीक है, कि अब देखो ये दरभंगा बागमती और दरभंगा बागमती किसकी सहायक नदी है, वो है बागमती की। ठीक है, तो एकमी घाट दरभंगा में जाकर के दरभंगा बागमती से मिल जाती है। ठीक है, दरभंगा बागमती से मिल जाती है, बस इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो कमला, नेक्स्ट है कमला नदी, कमला रिवर। ठीक है, कमला नदी, अब इसको कमला बलान भी कहा जाता है, कमला बलान। वैसे बलान जो है कमला की सहायक नदी है, कमला बलान। ठीक है, कमला नदी, कमला बलान, इसका ओरिजिन जो है ये भी है महाभारत श्रेणी से। इसका जो उद्गम जो है, इसका भी उद्गम कहां से है, तो महाभारत श्रेणी से है, महाभारत रेंज से। महाभारत श्रेणी नेपाल के महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम है। ठीक है, और अगर कहा जाए तो किस प्लेस से, तो सिंधुलिया गढ़ी से, सिंधुलिया गढ़ी से। ठीक है, सिंधुलिया गढ़ी। ठीक है, यहां से ये निकलता है, महाभारत रेंज के सिंधुलिया गढ़ी से निकलती है कमला बलान। ठीक है, और ये बिहार में मधुबनी के जयनगर से एंटर करती है। बिहार में मधुबनी के जयनगर से प्रवेश करती है और फिर वही बदलापुर घाट में बागमती से मिलती है, और बदलापुर घाट यानी बदलापुर घाट कहां पे, खगड़िया में ये बागमती से मिलती है और फिर दोनों जाकर के, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहां से बागमती आ रही है, बागमती, और इधर कमला, और दोनों जाकर के मिलते हैं किससे, कोसी में। दोनों कोसी से जाकर के पहले एक साथ मिलते हैं, फिर दोनों जाकर के कोसी से मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ये जाकर के फिर कोसी से मिलती है, फिर दोनों कोसी से मिलती है। ठीक है, फिर दोनों कोसी से मिलती है, कमला बलान या कमला। ठीक है, जयनगर पे कमला बराज भी है, जयनगर के यहाँ पे कमला बराज भी है। ठीक है, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो 328 किलोमीटर टोटल लेंथ जो है, कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, 328 किलोमीटर का कुल लंबाई है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि बिहार में कितनी लंबाई है, तो बिहार में लंबाई जो है ये है 120 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर है, 328 किलोमीटर कुल लंबाई है, और बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में लंबाई 120 किलोमीटर है। ठीक है ना, मैनावती त्रिशूला इसकी सहायक नदी है, बलान, मैनावती, त्रिशूला, धौरी, सोनी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। सहायक नदियों की मैं बात करूं, मैनावती, बलान। ठीक है, मैनावती, बलान, सोनी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। त्रिशूला इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ना। ये हुआ कमला बलान, कमला। ठीक है, तो एक बार आप इसे कमला को भी देख लीजिएगा। ठीक है, बागमती हो गई, कमला हो गया। तो कमला जो है मधुबनी से निकलती है, फिर दरभंगा होते हुए यहाँ पे सहरसा यानी खगड़िया में आकर के, थोड़ा सा ये मैप में क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे खगड़िया में आकर के दोनों मिलती है, और यहाँ से फिर मिल जाती है कोसी से। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं बात करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोसी रिवर। कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को सप्तकोशी भी कहा जाता है,
सप्तकोशिकी भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को सप्तकोशिकी भी कहा जाता है। इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार का दुख, बिहार का दुख, सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक, बिहार का शोक। ठीक है, इसके ओरिजिन की मैं बात करूं, उद्गम स्थल की मैं बात करूं, उद्गम जो है इसका स्रोत जो है, सोर्स जो है ये कहां पे है, तो सोर्स इसका भी ये गोसाई स्थान नेपाल में है। गोसाई स्थान, गोसाई स्थान नेपाल में। ठीक है, गोसाई स्थान नेपाल में। ठीक है, अब गोसाई स्थान जो है ये भी महाभारत श्रेणी में ही है, महाभारत रेंज में ही है। महाभारत महाभारत श्रेणी में। ठीक है, महाभारत श्रेणी में, ये भी महाभारत श्रेणी में है। ठीक है ना, महाभारत श्रेणी में ये भी है। तो कोसी, अब कोसी में एक चीज ध्यान रखिए, गोसाई स्थान से है, नेपाल से है, नेपाल से इसका उद्गम होता है। नेपाल में इसको सप्तकोशिकी कहते हैं, नेपाल में इसे सप्तकोशिकी, कौशिकी, सप्तकोशिकी कहा जाता है। सप्तकोशिकी कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसको सप्तकोशिकी कहा जाता है या सप्तकोशी कहा जाता है, सप्तकोशी कहा जाता है। सप्तकोशी कहने का मतलब ये होता है क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, 7 धाराओं से मिलकर के, ये सातों धाराएं जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और बिहार में ये एंटर करता है सुपौल से, एंटर करती है सुपौल से। बिहार में सुपौल से, बिहार के जो सुपौल है, सुपौल जिला से, सुपौल जिले से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और गंगा से, गंगा से, गंगा से कटिहार के कुर्सेला में, गंगा से कटिहार के कुर्सेला में, ये पूछा गया है 2-3 बार, ये पूछा गया है, कुर्सेला में मिलती है। गंगा से कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। ठीक है, तो बिहार के सुपौल से एंटर करती है, एंटर करती है कहां से, बिहार के सुपौल से, सुपौल से, और गंगा से, गंगा से मिलती है कहां पे, कुर्सेला, कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है। मिड गंगा विथ कुर्सेला इन ऑन, कुर्सेला इन कटिहार। ठीक है, ठीक है, मिड गंगा एट कुर्सेला इन कटिहार। ठीक है, टोटल लेंथ की मैं बात करूं तो 720 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर का है, 720 किलोमीटर का कुल लंबाई है। और बिहार में लंबाई जो है, बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर, बिहार में लंबाई जो है यह है 260 किलोमीटर। कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर और बिहार में जो लंबाई है यह है 260 किलोमीटर। ठीक है, 260 किलोमीटर ना। अब देखिए 260 किलोमीटर ये हो गया। तो अब मैं बात करता हूं कि इसकी, देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये वेस्टवार्ड जो है अपना शिफ्ट जो है, वेस्ट की तरफ अपना इसका फ्लो जो है शिफ्ट भी हो रहा है। ठीक है ना। अब 7 को 7 स्ट्रीम से कोसी जो है बना हुआ है, कोसी मेड विद 7 स्ट्रीम्स। ठीक है, यानी 7 धाराओं से बना है, 7 धाराएं। तो ये 7 धाराएं जो है, 7 धाराओं से कोसी बना है। ठीक है, यानी कोसी का निर्माण जो है 7 धाराओं से। तो इस 7 धाराओं को आपको याद रखना होगा, 7 धाराओं को याद रखिएगा। पहला है लिखु कोसी, लिखु कोसी, लिखु कोसी। ठीक है, उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती, लिखु कोसी, इंद्रावती, लिखु कोसी, इंद्रावती हो गया। उसके बाद हो गया तमोर कोसी, तमोर कोसी,
तमोर कोसी, तमोर कोसी और तमा कोसी, तमा कोसी, तमा कोसी। उसके बाद है सुन कोसी, सुन कोसी। इसके बाद हो गया सुन कोसी, अरुण कोसी और दुध कोसी, सुन कोसी, अरुण कोसी एंड दुध कोसी, दुध कोसी। ठीक है, तो याद रखिएगा लिखू कोसी, इंद्रावती, तमार, तमार, तमोर, तमा, सुन कोसी, अरुण, दुध। ठीक है, सुन, अरुण, दुध एक साथ याद हो जाएगा, लिखू, इंद्रावती, तमार, तमो, तमोर, तमा। ठीक है, तो ये 7 स्ट्रीम से मिलकर के बना है। ठीक है, 7 स्ट्रीम से मिलकर के बना है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं, सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियां तो क्या हो गया, कमला, बागमती, सबसे पहले तो यही कमला हो गया, बागमती हो गया, त्रिजुगा हो गया, त्रिजुगा, त्रिजुगा। ठीक है, त्रिजुगा, कमला, बागमती, त्रिजुगा। ठीक है, इसके बाद कमला, बागमती, त्रिजुगा, भूटी बलान, भूटी बलान, भूटी बलान। ठीक है, इत्यादि ये जो है इनकी सहायक, प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। ठीक है, फूटी बलान। ठीक है, धेमाधर, धेमामाधर भी है, धेमामाधर नदी भी है, एक नदी है धेमामाधर, धेमामा। ठीक है, धेमामाधर, धेमामाधर, ये इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियों के बाद जो इस पे नहरें हैं, कैनाल्स, कैनाल्स ऑन कोसी, ऑन कोसी रिवर, यानी कोसी की नहरें। ठीक है, तो कोसी के नहरें में सबसे पहला है ईस्ट कोसी, ईस्ट कोसी कैनाल, ईस्ट कोसी कैनाल। ठीक है, ईस्ट कोसी कैनाल, ईस्ट कोसी कैनाल यानी पूर्वी, पूर्वी कोसी नहर। अब ईस्ट कोसी कैनाल से जो डिस्ट्रिक्ट सर्व होंगे, यानी ईस्ट कोसी कैनाल से क्या होगा, सिंचाई होगा, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को सर्व की जाएगी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को सर्व की जाएगी ईस्ट कोसी कैनाल से, तो अररिया, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, पूर्णिया। उसके बाद अररिया, सुपौल, पूर्णिया। उसके बाद वेस्ट कोसी की मैं बात करूं, वेस्ट कोसी, वेस्ट कोसी जो है अररिया, सुपौल, पूर्णिया और वेस्ट कोसी की बात करूं तो वेस्ट कोसी में हो जाएगा आपका दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। ठीक है, और तीसरा है राजपुर कोसी, राजपुर कैनाल, सॉरी, राजपुर कैनाल, राजपुर कैनाल जो है, राजपुर कैनाल जो है, राजपुर नहर, राजपुर नहर से, राजपुर नहर से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय। ठीक है, ये सारे कैनाल्स हैं और ये सारे डिस्ट्रिक्ट को सर्व करेंगे। ठीक है, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है महानंदा, महानंदा रिवर। ठीक है, महानंदा, महानंदा नदी, ये सबसे पूर्वी नदी है, पूर्वी नदी, उत्तर बिहार की, उत्तर बिहार की पूर्वी नदी है, उत्तर बिहार की पूर्वी नदी है। ठीक है, उत्तर बिहार की पूर्वी नदी है, ईस्टर्न रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, ईस्टर्न रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार। ठीक है, अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, इसका जो सोर्स है ये है दार्जिलिंग। ठीक है, इसका जो सोर्स है ये है दार्जिलिंग। ठीक है, और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, और महल्दीराम, 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 दार्जिलिंग में महल्दीराम है, महल्दीराम, दार्जिलिंग में जो महल्दीराम हिल्स है, महल्दीराम हिल्स, महल्दीराम पर्वत, यहां से महल्दीराम हिल्स से, महल्दीराम हिल्स से, ठीक है, यहां से
इसका ओरिजिनेशन होता है, यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसका सोर्स ये हो गया, ठीक है। और ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए, अगर मैं अब इससे गंगा से मीटिंग की मैं बात करूं, ये गंगा से कहां पे मिलता है, तो ये गंगा से देखो दो जगह, दो सोर्सेस, दो कंटेंट इस पे दिए गए हैं मिलने के लिए। एक कहा गया मनिहारी में कटिहार से, यानी कटिहार में मीट गंगा एट मनिहारी, मनिहारी, तो मनिहारी कटिहार में, कटिहार में, ठीक है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि ये कहां पे, वेस्ट बंगाल में, मालदा में, मालदा वेस्ट बंगाल, WB लिख रहा हूं, मालदा वेस्ट बंगाल। तो गंगा से दो सोर्स दिए गए हैं, ठीक है। जिस तरह के ऑप्शन हो आप ऐसे कर सकते हैं, मनिहारी कटिहार और मालदा वेस्ट बंगाल, ठीक है, मालदा वेस्ट बंगाल। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, तो अगर इसका लेंथ जो देखें तो बिहार में इसका लेंथ है 376 किलोमीटर। बिहार में लेंथ, बिहार में इसकी जो लंबाई है ये है 376 किलोमीटर, 376 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके सहायक नदियों की मैं बात करूं, सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो सहायक नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं, तो सहायक नदियां हैं मेची, पेन्नौर और बालासर। मेची, पेन्नौर, बालासर, ठीक है, नागर, मेची, पेन्नौर, बालासर, नागर, ठीक है, इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगर नदी की मैं बात करूं मेची, तो मेची जरूरी हम इसलिए हो जा रहा है कि कोसी मेची जो है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से जो है मेची रिवर हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो मेची रिवर जो है, मेची रिवर का ओरिजिनेशन महाभारत रेंज से है। इसका जो सोर्स है, ये सोर्स है, ये है महाभारत रेंज, महाभारत रेंज, ठीक है, महाभारत रेंज इसका सोर्स है। स्रोत जो है ये है महाभारत रेंज, ठीक है, महाभारत श्रेणी से इसका सोर्स है, ठीक है। और ये महानंदा से मिलती है, महानंदा से, महानंदा से, महानंदा से किशनगंज में मिलती है, ठीक है, महानंदा से किशनगंज में मिलती है, किशनगंज में मिलती है, क्योंकि महानंदा की सहायक नदी है, महानंदा से किशनगंज में मिलती है, ठीक है, महानंदा से किशनगंज में मिलती है, ठीक है। तो मेची रिवर को भी यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, इतना काफी है ना। महाभारत रेंज नेपाल से, ठीक है। तो हमने देखो आज के लेक्चर में हमने कवर किया है साउथ नॉर्थ बिहार की सारी नदियों को हमने कवर कर लिया, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम लोग फिर कवर करेंगे साउथ बिहार की सारी नदियों को, ठीक है। तो अच्छा एक चीज हम मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे अभी हम लोग एक कर लें कि एक सीरीज एक बना लें कि लेंथ वाइज नॉर्थ बिहार की सब बड़ी नदियों को लेंथ वाइज हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो लेंथ वाइज नॉर्थ बिहार की रिवर लिखिएगा, लेंथ वाइज रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार लेंथ वाइज, यानी लंबाई के क्रम में नॉर्थ बिहार की नदियों को सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो क्या कहूंगा, सबसे पहले है बागमती, बागमती, बागमती सबसे बड़ी नदी है, नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी नदी, यानी और बिहार की भी सबसे बड़ी नदी है, 394 किलोमीटर, ठीक है, बिहार में इसकी लंबाई है बागमती। बागमती के बाद महानदी, महानंदा, बागमती के बाद महानंदा, ठीक है, और महानंदा के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के बाद, बूढ़ी गंडक के बाद गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद गंडक, गंडक के बाद कोसी, ठीक है, अब कोसी के बाद कमला, लास्ट घाघरा, घाघरा, ठीक है, लास्ट हो गया घाघरा, ठीक है। तो ये 394 है, महानंदा जो है, महानंदा 376 है, 320, महानंदा 300 कितना लिखवाया था, 376 लिखवाया था शायद आपको, हाँ 376 है, 376 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक की मैं बात करूं तो बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। गंडक, गंडक कितना है, तो गंडक जो है ये 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर। और कोसी, कोसी जो है ये है, कोसी कितना है, तो 260 किलोमीटर कोसी। कमला, कमला की अगर मैं बात करूं तो कमला कितना था, 120 किलोमीटर,
120 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर या कहीं कहीं पे 83 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ बिहार की रिवर है। ठीक है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। और ये पूरे रिवर को मैंने एक साथ आपको, नॉर्थ बिहार के पूरी रिवर को हमने कवर कर लिया है। सारे फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको जरूर पढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।